उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने के फैसले पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। ड्रेस कोड को लेकर मजहबी रंग दिया जा रहा है। फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताकर सियासत की जा रही है, जबकि सरकार कह रही है कि ड्रेस कोड समानता और अनुशासन के लिए लागू किया जा रहा है। इस फैसले पर सियासी पार्टियों से लेकर मौलानाओं की ओर से बयानबाजी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यूनिफॉर्म को लेकर क्या 2027 के वोट बैंक का कोड खोजा जा रहा है? यह स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, हम इसका विरोध करते हैं। धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, तो वो पगड़ी बांधते हैं, कुछ हिजाब पहनते हैं, तो वो ड्रेस कोड के अंदर काउंट नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि फिर ऐसे फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत रहेगी। बेशक होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं कि हर स्कूल में, कॉलेज में, मदरसों में ड्रेस कोड हो। हाँ, उसमें कुछ फिरका परस्त ताकतें उसके अंदर हिजाब जैसे शब्द को दाखिल करके हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की महामहिम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ड्रेस कोड निर्धारित कराएं जो राजनेताओं के अनुरूप हो, न कि किसी मठ के मठाधीश के रूप में। समाजवादी पार्टी को अपना नाम नवाजवादी पार्टी रख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने के मुद्दे पर यूपी का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। विरोध के नाम पर कोई ड्रेस कोड को मजहबी रंग दे रहा है, तो कोई यूनिफॉर्म को सरकार की तरफ से जबरन थोपा गया फैसला बता रहा है। जब से कॉलेजों में ड्रेस कोड को लागू करने का ऐलान हुआ है, तब से इस पर एक नई सियासी बहस छिड़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीधे सीधे इसे हिजाब से जोड़ रही है और फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बता रही है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं को की शिक्षा को प्रभावित करने के लिए ये ड्रेस कोड लाना चाह रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास के लिए काम नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करके जाने क्या प्राप्त करना चाहते हैं। दरअसल ये सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। संविधान की आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसका यह उल्लंघन है। हर आदमी को अपने हिसाब से अपने ड्रेस पहनने का अधिकार है और उत्तर प्रदेश में आज के पहले ये व्यवस्था लागू नहीं थी। आज ये व्यवस्था लागू करके एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, हम इसका विरोध करते हैं। दरअसल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इसे लागू करने का ऐलान कर दिया है। फैसले के मुताबिक यूपी के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अब यूनिफॉर्म अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में एकरूपता के साथ बेहतर शैक्षणिक संस्कृति विकसित करने के लिए ये व्यवस्था लागू होगी। ड्रेस कोड को लेकर सरकार की दलील है कि यूनिफॉर्म से छात्रों के बीच समानता आएगी, किसी भी प्रकार का ऊंच नीच या भेदभाव नहीं होगा। ड्रेस कोड से कॉलेजों में अनुशासन बढ़ेगा, शिक्षण संस्थानों में बेहतर माहौल बनेगा, अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे कॉलेज की मॉनिटरिंग मजबूत होगी और बाहरी लोगों की पहचान आसान होगी। छात्र वर्ग यानी स्टूडेंट्स क्लास होमोजीनियस क्लास है और यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव न दिखे, कोई अपने वस्त्रों से ही ऐसा प्रदर्शन ना करे कि कुछ लोगों में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए और कुछ लोग सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होकर ऐसी हरकत ना करें। इसलिए आवश्यक है कि एक ड्रेस कोड हो और उस ड्रेस के वजह से किसी में भी ना तो हीन भावना आएगी, ना सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा और एक जो छात्र वर्ग होमोजीनियस क्लास माना जाता है उसका स्पष्ट प्रकटीकरण भी हो। लेकिन सरकार के इस फैसले पर सियासत तेज हो गई है। ड्रेस कोड के नाम पर मजहबी राग अलापा जा रहा है, धार्मिक परंपराओं की दुहाई दी जा रही है, हिजाब से जोड़कर सियासत की जा रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन फैसले को मजहबी चश्मे से देख रहे हैं।
तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा पहनावे पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जमीनी हकीकत यह है कि ये जमीन पे उतर नहीं पाएगा। यूथ जो है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, वो कोई मिलिट्री स्कूल के बच्चे नहीं हैं। ये वो फॉलो नहीं करेंगे, हमें तो ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बार ये कोशिश की गई कि यूथ को ड्रेस पहना दी जाए। ये कोशिशें सिर्फ हाई स्कूल इंटर तक तो कामयाब हुई, लेकिन उसके आगे नहीं हुई। दूसरा है कि आपके ड्रेस कोड के अंदर आप पैंट शर्ट या शलवार कुर्ता या जो भी आप उस पर लागू कर रहे हैं, बहुत से के रिचुअल्स ऐसे होते हैं, धार्मिक रिचुअल्स होते हैं कि वो पगड़ी बांधते हैं, कुछ हिजाब पहनते हैं, तो वो ड्रेस कोड के अंदर काउंट नहीं होने चाहिए। उनको उस बात की छूट मिलनी चाहिए। विश्वविद्यालयों में अगर ड्रेस कोड जारी करना था या किसी धर्म के एक ड्रेस कोड से बड़ी समस्या है, तो मैं तो इतना कहूंगा, सबसे पहले उन्हें राजनेताओं का ड्रेस कोड जारी कर देना चाहिए। वैसे बहुत पुराने समय से खादी पहनी जाती है, जो महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी, लेकिन कुछ लोग तो लुंगी और कुर्ता पहन के चले आते हैं और भगवा रंग का पहन के मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की महामहिम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ड्रेस कोड निर्धारित कराएं, जो राजनेताओं के अनुरूप हो, ना कि किसी मठ के मठाधीश के रूप में। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे लग रहा है कि ड्रेस कोड के मुद्दे पर हर किसी को 2027 की चुनावी पिच दिख रही है। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ फैसले पर सवाल उठाए, बल्कि सीएम योगी के भगवा पहनावे पर भी सवाल उठा दिए। तो जवाब पूर्व कांग्रेस नेता और हिंदू धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी को अपना नाम नवाजवादी पार्टी रख लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता बौखला गए हैं और जब से वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की हार हुई है, तब से वो घबराए हुए हैं। सपने में भी उन्हें योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दिखते हैं। जहां तक स्कूल में ड्रेस कोड लागू होने का फैसला है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कॉलेज हो या महाविद्यालय, वहां बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण किया जाता है। बच्चों को भेदभाव से दूर रखने की सीख दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सियासत चमकाने के लिए कॉलेज और महाविद्यालयों को भी मजहबी अखाड़ा बनाया जा रहा है। सवाल है कि ड्रेस कोड के मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है? क्या कानून और नियमों की आड़ में सचमुच किसी खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है? ड्रेस कोड में हिजाब को जोड़कर मजहबी रंग क्यों दिया जा रहा है? क्या 2027 में होने वाले यूपी चुनावों के लिए विपक्ष तुष्टीकरण के खेल में जुट गया है? अगर ऐसा नहीं है, तो फिर अगर कोई कॉलेज एक समान ड्रेस कोड तय करता है, तो उसका पालन करने में क्या आपत्ति है? यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु भी मैदान में उतर आए हैं। कुछ मौलानाओं ने इस पर हिजाब वाला राग आलापा है। मौलाना सुफियान निजामी सरकार को धमकी दे रहे हैं, अगर एक कल्चर और एक तहजीब को प्रमोट करने की बात होगी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो इसका खुलकर विरोध करेंगे। अगर हुकूमत ये चाहती है कि कोई ड्रेस कोड नाफिज किया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम कल्चर और तहजीब और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के यहाँ जो भी उनके मजहबी नुक्ते नज़र से लिबास हैं, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो सलवार सूट हो, चाहे वो दुपट्टा हो या और भी चीज़ें हों जिनसे किसी के भी फंडामेंटल राइट मजरू ना होते हों, तो ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई कोड बनाया जाएगा तो यकीनी तौर पर हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा कोड या कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि जिसमें सिर्फ एक कल्चर और एक तहजीब को प्रमोट करने की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत रहेगी। हालांकि कुछ मौलाना सरकार के इस फैसले के समर्थन में उतर आए हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने फैसले को सही बताया है। गवर्नर साहिबा कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, तो बेशक होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं कि हर स्कूल में, कॉलेज में, मदरसों में ड्रेस कोड हो, एक यूनिफॉर्म हो, सारे बच्चे उसी यूनिफॉर्म को पहन करके अपने क्लासेस अटेंड करें। हाँ, उसमें कुछ फिरका परस्त ताकतें
उसके अंदर हिजाब जैसे शब्द को दाखिल करके हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं, मगर उसका भी हल है। वो हल ये है कि जो मुस्लिम छात्राएं हैं हिजाब पहनती हैं वो हिजाब पहने और स्कूल में पहुंचने के बाद फिर वो उतार दें, क्लास बगैर हिजाब के अटेंड करें और जब वापस हो, छुट्टी हो तो स्कूल की चहारदीवारी के बाद फिर वो हिजाब पहन लें, तो कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं है। यूनिवर्सिटीज में ड्रेस कोड को लेकर आपने सियासी पार्टियों के बयान सुने, आपने धर्मगुरुओं को भी सुना। कोई खुलकर विरोध कर रहा है तो कोई खुलकर समर्थन कर रहा है। यूपी में 25 राज्य विश्वविद्यालय और 200 से ज्यादा राजकीय महाविद्यालय हैं और लगभग 10 लाख छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। उच्च शिक्षा विभाग का ये फैसला इन सभी छात्र छात्राओं पर लागू होगा। अब यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि जिन छात्रों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है वो क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है। फैसले पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने यूपी के अलग अलग शहरों के कॉलेज के छात्रों की राय जानी। सुनिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों का इस फैसले पर क्या कहना है। सही है सर, इसलिए यूनिफॉर्म तो होने चाहिए। बच्चे क्या होता है कि वो इक्वालिटी होती है कॉलेज में, स्कूल में। हाँ, ठीक भी है और नहीं भी है, क्योंकि स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना मतलब अपने हिसाब से अपना कपड़ा चूज कर सकते हैं, ये भी सही है। और अगर एक ड्रेस कोड रहेगा तो ये भी सही रहेगा यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि तरह तरह के आप परिधान पहन के आते हैं तो इससे एक यूनिवर्सिटी में जो है एक समान हो जाएगी चीजें। बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी चीज को तो आपको ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है आप किस जगह से, तो इसके लिए भी अच्छी चीज है। लोग को ये तो पता चलेगा कि हाँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं, ये सब जानने के लिए यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। आई थिंक यूनिवर्सिटीज में ऐसा मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में अब एकदम से ड्रेस लगा दिया है इन लोगों ने, लगता है ड्रेस सही है नहीं है? नहीं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों को आपने सुना, कुछ छात्रों ने ड्रेस कोड को जरूरी बताया तो कुछ ने ड्रेस कोड पर ही सवाल उठा दिए। लखनऊ के बाद नवभारत की टीम ने वाराणसी के यूपी कॉलेज के छात्रों का भी मन टटोला। एक ड्रेस कोड रहेगा तो भारतीय सनातन संस्कृति को भी लोग प्रदर्शित करेंगे और जो आपस में जो एक नियंत्रण का भाव रहेगा लोगों के अंदर कि कोई उच्च नीच, अमीरी गरीबी और जाति और धर्म में नहीं बंट पाए। ड्रेस कोड रहेगा तो उससे जो है विद्यार्थी के अंदर एक हीनता की भाव नहीं आएगी कि नहीं ये जो है इनके पास अच्छा कपड़ा है, ये ठीक ठाक से वेल मेंटेन होकर के आए हैं, मेरे पास नहीं है, मैं जूता पहन के नहीं आया हूँ। जो भी विश्वविद्यालय है उससे एफिलेटेड जितने भी विश्व कॉलेजेज हैं उन सब में एक प्रॉपर जो है ड्रेस कोड होना बिल्कुल जरूरी है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है और जो है आपस में समानता का भाव भी आता है। ड्रेस कोड से ज्यादा ही रहता है, डिसिप्लिन रहेगा। ड्रेस कोड बहुत ही अच्छा है, जरूरी है। इससे मतलब कोई हिंदू मुस्लिम अलग अलग सब पहन के आते हैं अपने हिसाब से, किसी पर ज्यादा अच्छे पैसे हैं जैसे आपने बताया तो अच्छे सूट बूट पहन के आ रहा है, तो सारे एक तरीके से मेंटेन होके चलेंगे। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज के छात्रों ने कहा कि ड्रेस कोड को मजहबी रंग देना सही नहीं है। होना चाहिए उनका भविष्य सुधारने के लिए अच्छी बात है लागू जो ताकि ड्रेस कोड बहुत अच्छी बात। गाइडलाइन सबके लिए होनी चाहिए, वो तो सबके लिए एक माना जाता है। तो आप क्या मानते हैं, गाइडलाइन को सही मानते हैं? हाँ, गाइडलाइन ठीक भी है और नहीं भी एक तरह से, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है ना। विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज ने खुद भी अपनी कंट्रीज में वो बैन कर रखा है, जो वो पहनते हैं ऊपर उसको कई मुस्लिम कंट्रीज ने भी बैन कर रखा है। तो इससे उससे धार्मिक उससे न जोड़ा जाए। ये जो है ड्रेस कोड तो सभी के लिए जरूरी होता है, तो ड्रेस तो पहननी चाहिए। सिर्फ एक स्पेशल कम्युनिटी को अगर बोला गया होता तो होता ना टारगेट, अब तो सारी कम्युनिटी को ही बोला गया, सभी पहनेंगे चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो। ज्यादातर छात्र ड्रेस कोड होने के फैसले के साथ दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इस पे सियासत क्यों हो रही है। विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मुद्दा बना रहा है तो सत्ता पक्ष अनुशासन की बात कर रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम पर क्या अपने अपने वोट बैंक का कोड सेट कर 2027 की चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। लखनऊ से विनोद मिश्रा, वाराणसी से आशुतोष सिंह, मुरादाबाद से राकेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।